हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी स्वागत करता हूं दोस्त। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक दोस्त, जो 2008 से 2022 तक जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, हम लोग सोल्व करेंगे बारी बारी से। आज 24/4/2022 में जो पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, उसको देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्त। आप क्वेश्चन को देखते चलिएगा दोस्त, कितना क्वेश्चन जीके से पूछा गया है। ठीक दोस्त, और कितना क्वेश्चन साइंस से, कितना क्वेश्चन करेंट से। ठीक है, ये सब पर ध्यान दीजिएगा और उसी तरह से आप लोग तैयारी कीजिएगा। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या आया था दोस्त? तो पहला क्वेश्चन आया था कि सूर्य अस्त एवं सूर्योदय के समय जो है सूर्य का आभासी चपटापन जो है निम्न परिघटना के कारण है। ठीक दोस्त, तो किसके कारण होता है दोस्त? तो सूर्य का चपटापन, तो आप लोग ध्यान रखें दोस्त, अपवर्तन। ठीक दोस्त, अपवर्तन के कारण जो है चपटापन होता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। ठीक दोस्त, तो कौन सा देश हुआ था दोस्त? आप लोग के बीच 4 ऑप्शन है, आप लोग जानते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्त बुल्गारिया। ठीक दोस्त, बुल्गारिया जो हुआ था 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ जो है केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक दोस्त, टिहरी बांध जो है किस नदियों के संगम पर स्थित है? आप लोग ध्यान रखिए दोस्त, तो भागीरथी एवं भिलंगना। ठीक दोस्त, भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर ध्यान रखिए दोस्त, टिहरी बांध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आया था दोस्त? तो चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी अर्धचालक का ताप जो है बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता जो होता है क्या होता है दोस्त? आप लोग के बीच बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बढ़ता है कि घटता है कि समान रहता है कि पहले बढ़ती है फिर घटता है। ठीक दोस्त, बताना है दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त घटता है। ठीक दोस्त, किसी अर्धचालक पर जो है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होता है दोस्त? तो घटता है। ध्यान रखिए दोस्त, वीवीआई क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन रीजनिंग पूछा गया दोस्त, ध्यान रखिएगा। फिर मैथ मैथ देख लीजिएगा आप लोग दोस्त। ठीक है, ये भी मैथ है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आया था कि 1799 में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। ठीक दोस्त, यानी कि 1799 जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था दोस्त, चतुर एंगल मैसूर युद्ध के समय। ठीक दोस्त, उस समय मैसूर का राजा कौन बना था दोस्त? आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण राज तृतीय। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा, कृष्ण राज तृतीय हो जाएगा, मैसूर का राजा बना था। ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन आया था दोस्त। 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वार्टाज का रासायनिक नाम पूछा गया था। ठीक दोस्त, तो क्वार्टाज का रासायनिक नाम आप लोगों को पता है तो बताइएगा दोस्त। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका सही सोडियम सिलिकेट। ठीक दोस्त, सोडियम सिलिकेट हो जाएगा क्वार्टाज का रासायनिक नाम। ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि प्रत्येक राज्य से, ठीक दोस्त, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक दोस्त, तो प्रत्येक राज्य से जो है राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जो है किस अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है दोस्त? आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त कि चौथी। ठीक दोस्त, चौथी जो है, चौथी सदस्य जो है अनुसूची द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त, मैथ को क्वेश्चन पूछा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आया था कि जलियांवाला बाग की घटना जो है किस वर्ष घटी थी। ठीक दोस्त, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्त, यानी घटना हुआ था, वो किस वर्ष घटित हुई थी दोस्त? आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त। आप लोग का आंसर याद रहता है दोस्त, आप लोग कमेंट पर लिखते चलिएगा। ठीक दोस्त, अरे तो हम फिर तो बतेबे करते हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त कि 13 अप्रैल 1900, ठीक दोस्त, 19 में। ठीक दोस्त, जलियांवाला बाग की घटना घटी थी। ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन आया था दोस्त कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। ठीक दोस्त, तो बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था दोस्त? तो बांग्लादेश हो जाएगा इसका सही सर 1971। ठीक दोस्त, ध्यान रखिए दोस्त, 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र राज्य बना था। ठीक दोस्त, राष्ट्र बना था, सॉरी दोस्त, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगले क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त
कि निम्नलिखित में जो है किसमें चांदी नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में जो है किसमें चांदी नहीं है दोस्त, आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर। ठीक दोस्त, जर्मन सिल्वर जो है या चांदी नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन आया था दोस्त कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के संबंधित है। ठीक दोस्त, तो पाचन से संबंधित है, कौन सा हो जाएगा दोस्त एंजाइम, आप लोग को बताना है दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा इमाइलेज। ठीक, तो इमाइलेज जो है मानव शरीर का स्टार्च का पाचन के संबंधित है। ठीक, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन मैथ पूछा गया था दोस्त, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये भी मैथ है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्त 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन आया था दोस्त कि हमारे देश में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी गेहूं की अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्में है। ठीक दोस्त, तो कौन सा हो जाएगा दोस्त, आप लोग को बताना है दोस्त। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त विद्या। ठीक दोस्त, विद्या जो हो जाएगा वो अर्ध बामन अनेक एवं उच्च उत्पादन वाली किस्में है, ध्यान रखें दोस्त। देखते हैं दोस्त 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो है, ठीक है ध्यान रखिएगा, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है दोस्त, जानते हैं क्वेश्चन का आंसर तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त परम्बूर। ठीक दोस्त, परम्बूर में इंट्रीगल कोच कारखाना स्थित है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के रूप में कार्य नहीं किया। ठीक दोस्त, पूछा गया था कि कौन सा प्रधानमंत्री जो है राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त डी एस चंद्रशेखर। ठीक दोस्त, एस चंद्रशेखर जो थे वो प्रधानमंत्री ऐसे थे जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था। ठीक दोस्त, यानी कि चरण सिंह, एच डी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हम राव। ठीक दोस्त, ये 3 गो थे जो राज्य के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, प्लस चंद्रशेखर जो थे ये नहीं किए थे। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक दोस्त, क्लोरोजाइलिनोल, ठीक दोस्त, क्लोरोजाइलिनोल तथा टर्पिनियोल जो है मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, तो रोगाणु। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा, रोगाणु रोधक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आया था मैथ दोस्त। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन आया था कि दूध को दही में परिवर्तन करने वाला बैक्टीरिया है। ठीक दोस्त, दूध में जो है दूध को जो है दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया का नाम बताना था दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक दोस्त, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है दूध को जो है दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है। ठीक दोस्त, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। ठीक दोस्त, तो कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुनहरा। ठीक दोस्त, सुनहरा धान। ठीक दोस्त, वो जो है आनुवांशिक जो है खाद्य पदार्थ है, ध्यान रखें दोस्त, सुनहरा धान। चलते हैं अगले क्वेश्चन के 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त, ये रीजनिंग पूछा गया है। ठीक दोस्त, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि परमाणु रिएक्टर में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग जो है वह किस रूप में किया जाता है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्त, बंधक के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा किस रूप में किया जाता है, तो हो जाएगा बंधक के रूप में, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की 17 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्त, मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया था। ठीक दोस्त, मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया था दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा, ठीक दोस्त, मुंबई सिटी। ठीक दोस्त, मुंबई CST हो जाएगा, मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा, ध्यान रखिए दोस्त। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 28 नंबर पूछा गया था कि आयरन की कमी से क्या होता है। ठीक दोस्त, तो आयरन की कमी से क्या होता है दोस्त, आप लोग को पता रहना चाहिए दोस्त। ठीक है, तो आयरन की कमी से होता है
एनीमिया रोग होता है, ठीक दोस्त, एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमध्य रेखा जो है निम्न में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है, ठीक दोस्त। भूमध्य रेखा जो है किस देश से नहीं गुजरता है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्त भारत से, ठीक दोस्त, भारत से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। तीसरा क्वेश्चन आया था कि कि भाखड़ा जो है नंगल बांध किस नदी पर बना है, ठीक दोस्तों। भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर बना है दोस्त, आप लोग को पता रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा सतलज नदी, ठीक दोस्त, सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बना हुआ है, ठीक दोस्त, ध्यान रखिए दोस्त। देखते हैं इसी तरह से 31वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, सॉरी दोस्त 31वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 31वां क्वेश्चन पूछा गया था कि जोग जलप्रपात स्थित है, ठीक दोस्त, यानी कि जोग जलप्रपात जो है स्थित है कहाँ दोस्त, आप लोग बता रहा है दोस्त, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त साबरमती नदी पर, ठीक दोस्त, साबरमती नदी पर जो है जोग जलप्रपात स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्त। 32वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 32वां क्वेश्चन आया था दोस्त, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोदी उन चिश्ती की जीवनी है, ठीक दोस्त, यानी कि चिश्ती की जीवनी है, बताना दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा, मुनीस अल अरबा, ठीक दोस्त, मुनीस अल अरबा हो जाएगा, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है, कौन सा जीवनी है, तो मुनीस अल अरबा हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले 33वां क्वेश्चन आया था दोस्त। 33वां क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, ठीक दोस्त। तो महात्मा गांधी जो थे वह असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा, फरवरी 1922 को, ठीक दोस्त, फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन आया था कि नामदफा, ठीक दोस्त, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक दोस्त, पूछा गया 34वां क्वेश्चन में, नामदफा जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक दोस्त। आप लोग को आधे तो बताइएगा दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त 34 का। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक दोस्त, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन क्या आया था दोस्त, 35वां क्वेश्चन साइंस से पूछा गया है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। नक्शीदार, ठीक दोस्त, नक्शीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक दोस्त। नक्शीदार कांच के लिए जो है निम्नलिखित में से जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्त। आप लोग के भी 35वां क्वेश्चन का आंसर बताना है दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त HF, ठीक दोस्त, HF का प्रयोग किया जाता है, HF अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। 36वां क्वेश्चन कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है, ठीक दोस्तों, यानी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक पर जो है सहमति देना अनिवार्य किया गया है दोस्त। 36वां क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्त आप लोग, ठीक है। 36वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त 24वां, ठीक दोस्त, 24वां संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति को जो है संवैधानिक संशोधन विधेयक पर जो है सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखें दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 37 आया था कि सोन नदी का उद्गम स्थल, ठीक दोस्त, सोन नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था दोस्त। तो सोन नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा अमरकंटक हो जाएगा, ठीक है, अमरकंटक हो जाएगा, सोन नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा, ठीक है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। पुग्गा घाटी स्थित है, ठीक है, पुग्गा घाटी स्थित है, पुग्गा घाटी स्थित कहाँ है दोस्त, आप लोग को बता रहा है दोस्त। पुग्गा घाटी हो जाएगा लद्दाख में, ठीक दोस्त, पुग्गा घाटी लद्दाख में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगले क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन क्या आया था। तो 40वां क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी की ईसा पूर्व के बाद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, ठीक दोस्त। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा दोस्त, मगध, ठीक दोस्त, मगध जो है 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन आया था कि बंगाल में जो है अमला, ठीक दोस्त,
बंगाल में जो है अमला डॉट 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 अधिकारी होता था। बंगाल में जो है अमला अधिकारी होता था, क्या होता था दोस्त? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। 41 नंबर, सॉरी दोस्त, 41 नंबर को क्वेश्चन का आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त जमींदार होता, ठीक है। जमींदार होता था, अमला जो होते थे जमींदार होता था, ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्त 42 नंबर क्वेश्चन क्या आया था। तो 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मुर्रा नस्ल है, ठीक दोस्त। मुर्रा मुर्रा जो है किसका नस्ल है दोस्त? आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? इसका सही आंसर हो जाएगा भैंस का, ठीक दोस्त। मुर्रा जो है भैंस का नस्ल है, ठीक दोस्त। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, फिर पूछा जाने की संभावना है, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 1946 में जो है भारत एवं, सॉरी दोस्त, 1946 में जो है भारत आए कैबिनेट मिशन में जो है कितना सदस्य थे, ठीक दोस्त। 1946 में जो भारत आए थे कैबिनेट मिशन, उसमें कितना सदस्य थे दोस्त? तो आप लोग ध्यान रखिए दोस्त, आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो बताइएगा, ठीक है दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त 3, ठीक दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था। तो अगले क्वेश्चन 44 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अकबर के काल में जो है भूमि का वर्गीकरण नहीं है, ठीक दोस्त। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है कि कौन सा अकबर के काल में जो है भूमि का वर्गीकरण नहीं है, ठीक दोस्त। आप तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त डी, ठीक दोस्त, जारीबा, ठीक, सॉरी दोस्त, जरीबा हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्त, जरीबा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 45वां नंबर क्वेश्चन कि जैन धर्म का 23वां तीर्थकर पूछा गया है, ठीक दोस्त। तो जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन हो जाएगा दोस्त? आप लोग को बताना है दोस्त। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, ठीक दोस्त। पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वां तीर्थकर थे, ठीक दोस्त। ये सब थे प्रथम थे, ठीक, ध्यान रखिए दोस्त। महावीर स्वामी 24वें हो जाएगा, ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था। अगले क्वेश्चन पूछा गया था 46 नंबर क्वेश्चन कि सड़क सीमा संगठन, ठीक दोस्त, BRO की स्थापना की गई थी, ठीक दोस्त। यानी कि BRO का स्थापना कब किया गया था दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 में, ठीक दोस्त। 1960 में BRO सड़क सीमा संगठन का स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा दोस्त। 47 में क्वेश्चन देखते हैं। 47 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंकलेश्वर स्थित है, ठीक दोस्त। अंकलेश्वर जो है वह कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा, गुजरात में, ठीक है। अंकलेश्वर जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवध राज का अंतिम शासक पूछा गया था, ठीक दोस्त। अवध राज का जो अंतिम शासक कौन था दोस्त? आप लोग को बताना है दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त बाजिद अली शाह, ठीक दोस्त। बाजिद अली शाह हो जाएगा अवध राज के अंतिम शासक हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिए दोस्त। साइंस का क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है, ठीक दोस्त। अधिवेग को प्रारंभिक वेग वेग के 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त बी नंबर हो जाएगा, ठीक दोस्त। यानी कि K/9 हो जाएगा, ध्यान रखिए दोस्त। भी वेग से गतिमान वस्तु को गतिज ऊर्जा ऊर्जा जो है के है, ठीक दोस्त। यदि वेग को प्रारंभिक वेग से 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा इसका K/9 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक दोस्त। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण जो हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक दोस्त। तृतीय में हुआ था कौन सा? बोकारो हुआ था तृतीय पंचवर्षीय, ध्यान रखिएगा दोस्त, बोकारो हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51वां क्वेश्चन आया था, साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से जो है कौन सी धातु केवल पराबैंगनी किरणों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है, ठीक दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा जिंक हो जाएगा, ठीक दोस्त। जिंक जो है पराबैंगनी किरणों को परिवर्तित कर अपने पृष्ठ को इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन करता है, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। 52वां क्वेश्चन पूछा गया है रीजनिंग, ध्यान रखिए दोस्त। 52 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या आया था? 53 नंबर भी रीजनिंग आया था दोस्त। 53 नंबर, 54 नंबर भी मैथ पूछा गया था, ठीक है।
देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर पूछा गया था कि नामेरी टाइगर रिजर्व, ठीक दोस्त, जैसा देखिएगा धुंधुर दिखाई दे रहा होगा दोस्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा नामेरी, हो जाएगा आसाम में, ठीक दोस्त, नामेरी आसाम में स्थित है, ध्यान रखिए दोस्त। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। तो 56 नंबर मिलान करने वाला आया था दोस्त। तो 56 नंबर, निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित शब्दों में से एक तर्क कर्म में व्यवस्थित कीजिए, ठीक दोस्त। तो पहला कौन पहला आएगा, तो अस्पताल आएगा कि उपचार आएगा, भर्ती आएगा, रोग आएगा, निदान आएगा, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, ठीक है। मिलाते हैं तो अस्पताल पहला आ जाएगा, रोग, रोग होगा, ठीक दोस्त, तब फिर अस्पताल जाएंगे, ध्यान रखिएगा, रोग होगा तब फिर अस्पताल जाएंगे, पहले 1 नंबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, रोग होगा तो अस्पताल जाएंगे, ठीक है, फिर भर्ती होंगे, अस्पताल जाके क्या होंगे, भर्ती होंगे, ठीक है, भर्ती होंगे, और फिर भर्ती के बाद क्या करेगा डॉक्टर, उपचार करेगा, ठीक है। तो उपचार 2 हो जाएगा, ठीक है, तो उपचार किसमें 2 में हो जाएगा। और उपचार करने के बाद क्या होगा दोस्त, उपचार करने के बाद निदान करेंगे, ठीक है। तो यानी 5, यानी कि 4 1 3 2 5, देखिए तो 4 4 1 3 2 5, नहीं इसमें नहीं है, इसमें है दोस्त बी नंबर क्वेश्चन में, ठीक दोस्त, 4 1 3 2 5, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। पहले रोग होगा तो फिर जाएंगे अस्पताल, अस्पताल में जाकर भर्ती होंगे, भर्ती होगा तो फिर उपचार होगा, उपचार होगा तो निदान होगा, ठीक है। चलते हैं दोस्त 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 में पूछा गया था कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है, ठीक है। तो मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो इसका बुलर झील हो जाएगा, ठीक है। बुलर झील कहाँ है दोस्त, तो बुलर झील हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिए दोस्त। चिल्का झील पूछे दोस्त तो उड़ीसा हो जाएगा, ध्यान रखिए दोस्त। चलते दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन इसमें ध्यान रखिए दोस्त, अगर जो पूछ ले अनुपम झील, ठीक दोस्त, अनुपम झील पूछे दोस्त, अनुपम झील पूछे तो अनुपम झील हो जाएगा बिहार में, ध्यान रखिए दोस्त, आप लोग पता नहीं होगा, ठीक है, अब किन्हीं को पता होगा अनुपम झील कहाँ है, तो बिहार में है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। 58 क्वेश्चन देखते हैं। तो लोकसभा के विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम कितने सदस्य की कुल सीटों हासिल हो सके, ठीक दोस्त, यानी कि लोकसभा जो है विपक्ष नेता बनने के लिए जो है कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट जो है हासिल हो, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त, कितना सीट हासिल हो, तो 58 के हो जाएगा दोस्त 1/10, 1/10 सीट जो है हासिल रहना चाहिए, ठीक दोस्त। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक अर्ध यानी कि नम दिन की सुबह आदि एक कोमल कोमल तने वाले पादप को उनके तने के आधार से एक तेज ब्लड से क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंदों निस्कर निकलने लगती है, यह किस कारण से होता है, ठीक दोस्त, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सल्तनत काल के दौरान जो है दीवान ए अर्ज का था, यानी दीवान ए अर्ज विभाग सल्तनत काल में कौन सा था दोस्त, तब ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग था, ठीक दोस्त, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था सल्तनत काल में। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीटी द्वीप, ठीक दोस्त, पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य, ठीक दोस्त, कहाँ स्थित है, तो पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है दोस्त, आप लोग बताना है। इसका इसका सही आंसर है दोस्त लक्षद्वीप पर, ठीक दोस्त, लक्षद्वीप पर पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की प्रकाशन निम्नलिखित में से जो है किस संस्था द्वारा किया जाता है, ठीक दोस्त, तो आप लोग इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ठीक दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट का प्रकाशन किया जाता है, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। 63 में क्वेश्चन देखते हैं। 63 में साइंस को क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक दोस्त, तो बताना दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त कि
भोजिता कहलाता है। ठीक है, सहभोजिता कहलाता है वह क्रिया जो है जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है सहभोजिता कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 में पूछा गया था कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक दोस्त, तो प्राचीन भारत में जो है जंगलवासी जो है किस नाम से जाना जाता है दोस्त? निषाद के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा, निषाद के नाम से प्राचीन भारत में जंगलवासी जाना जाता है। ठीक दोस्त, देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। तो 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किससे देवास पास दर्रा स्थित है, यानी कि देवास दर्रा स्थित है, किसके पास स्थित है दोस्त? ठीक है, तब बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? 65 का। ठीक दोस्त, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक दोस्त, हिमाचल प्रदेश में जो है देवास के पास जो है दर्रा स्थित है, ध्यान रखिएगा, देवास दर्रा। देखते हैं दोस्त 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? ठीक है, परागकण जो है एलर्जी कारक है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्थोनियम। ठीक है, पार्थोनियम जो है, पार्थोनियम का जो है पादप परागकण एलर्जी कारक है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त, इसका सही आंसर होगा चलनी नालिका। चालिनी नालिका जो है जाइलम का भाग नहीं है, ध्यान रखिए दोस्त। देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट की प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, यानी कि भारत का कौन सा जो क्षेत्र जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है दोस्त? बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? इसका सही आंसर हो जाए दोस्त पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट। चलते हैं दोस्त अगली क्वेश्चन की ओर। कैप्रोलैक्टम, ठीक है, कैप्रोलैक्टम का प्रयोग जो है उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? ठीक है, तो किसका निर्माण के लिए किया जाता है दोस्त? आप लोग को आंसर पता रहता है दोस्त, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइलॉन 6। ठीक है, नाइलॉन 6 का प्रयोग जो है कैप्रोलैक्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाइलॉन 6 का निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, स्वथलिंग कप किससे संबंधित है? ठीक है, यानी कि स्वथलिंग कप जो है वह किससे संबंधित है दोस्त? आप लोग को बीच बताना है दोस्त। इसका सही आंसर हो दोस्त टेबल टेनिस से। स्वथलिंग कप जो हो जाएगा टेबल टेनिस से संबंधित है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था हस्तिनापुर का उत्खनन जो हुआ था कब हुआ था? ठीक है दोस्त, यानी कि कब हुआ था हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था दोस्त? 71 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा दोस्त। 1950 से 1952। ठीक है, 1950 से 1952 में हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से जो है किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया सदस्यता जो है ठीक किया जाता है? ठीक है, समस्या जो सॉरी दोस्त समस्या को ठीक किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? 72 नंबर को हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग करके मायोपिया की समस्या को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन मैथ पूछा गया था दोस्त। 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर पूछा गया था कि निम्न में से जो है कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? ठीक दोस्त, तो कौन सा वस्तु जो है 74 नंबर को आंसर बताना है दोस्त कि 74 नंबर पूछा गया है कि कौन सा वस्तु जो है हड़प्पा स्थलों से प्राप्त नहीं हुआ है दोस्त? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका सही आंसर होगा सूती वस्त्र। ठीक दोस्त, सूती वस्त्र जो है हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं 75वें क्वेश्चन की ओर। 75वें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न श्रेणियों में से जो है कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? ठीक दोस्त, तो कौन सा जो है पश्चिमी घाट का भाग नहीं है दोस्त? तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉमेंट। ठीक दोस्त, कॉमेंट जो है पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, ध्यान रखें दोस्त। 76वें क्वेश्चन देखते हैं। 76वें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? ठीक दोस्त, तो किस वर्ष किया था दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त डी नंबर। ठीक, तो 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन के 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? ठीक दोस्तों, कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर जो है विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था दोस्त? तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
नंगलपुरम, ठीक है, नगरपुरम का स्थापना किया था, ठीक है, ध्यान रखें दोस्त। चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। 78 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस से क्वेश्चन आया था दोस्त, कि एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaSCO3 के साथ नहीं, यह कौन सा गैस है, ठीक दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक तो CO2, ठीक CO2 जो है या NaHCO3 के साथ अभी क्रिया नहीं करता है, ठीक तो ध्यान रखें दोस्त। चलते हैं 79 क्वेश्चन का देखते हैं दोस्त, इसका रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त, ये भी रीजनिंग का है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के उनके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है, ठीक दोस्त, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के पद से हटाने के जो क्रिया जो है किसके समान है दोस्त, तो आप लोग को भी बताना है दोस्त। 81 के नंबर क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक दोस्त, सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, ठीक ध्यान रखें दोस्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 82 नंबर क्वेश्चन आया था शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, ठीक दोस्त, तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्त, सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम से संबंधित है, ठीक दोस्त, रेशम से हो जाएगा सेरीकल्चर हो जाएगा, ठीक ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, ठीक दोस्त, तो कौन सा जलीय खरपतवार हानिकारक है दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आइकोनिया हो जाएगा, विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, ठीक ध्यान रखिए दोस्त, आइकोनिया। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से जो कौन सा देश जो सर्क का सदस्य नहीं है, ठीक दोस्त, तो सर्क का सदस्य नहीं है दोस्त, आप लोग ध्यान रखें दोस्त, इसका सही आंसर ईरान जो है सर्क का सदस्य नहीं है, ध्यान रखें दोस्त। सर्क की स्थापना कब हुआ था दोस्त, तो सर्क का आप लोग ध्यान रखिएगा 1985, ठीक, तो 1985 में सर्क का स्थापना हुआ था। इसमें कितना सदस्य है दोस्त, तो सर्क में 7 सदस्य है, ठीक ध्यान रखें दोस्त। चलते दोस्त अगले, पहले था 7 दोस्त, अब ध्यान रखिए दोस्त, पहले था 7 अब हो गया 8, ध्यान रखिएगा। चलते दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चहर तस्लीम और जमीन बेस लागू किया गया, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां जो है मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चहर तस्लीम और जमीन बेस लागू किया था, ठीक है, कौन सा किया था, तो शाहजहां ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक दोस्त, तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता था दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त पाली भाषा, ठीक दोस्त, पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो मैथ का क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 88 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक दोस्त, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चुंबक की ओर छिन्न बलों द्वारा आकर्षित होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त 89 देखते हैं। 89 क्वेश्चन देखते हैं। 89 क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, ठीक दोस्तों, किस मौर्य के स्तंभ के शीर्ष पर जो है एक विशाल हाथी स्थित है दोस्त, आप लोग को बताना है दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त संकिस्सा स्तंभ, ठीक दोस्त, संकिस्सा स्तंभ, ध्यान रखें दोस्त, संकिस्सा स्तंभ हो जाएगा, ध्यान रखें दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन के 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 90 क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, ठीक है, यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है सहायक पुस्तक जो है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, ठीक दोस्त। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं दोस्त, बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रसूल कार्सन, ठीक दोस्त, रसूल कार्सन हो जाएगा इसका सही आंसर, ध्यान रखिएगा। 91 क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 91 क्वेश्चन मैथ का हो जाएगा दोस्त। 92 क्वेश्चन देखते हैं। तो 92 क्वेश्चन पूछा गया था कि तिलैया बांध जो है किस नदी पर निर्मित है, ठीक दोस्त, तिलैया बांध आप लोग को बताना चाहिए दोस्त, तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा, तिलैया बांध बराकर नदी पर हो जाएगा।
चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन के 93 क्वेश्चन देखते हैं। 93 क्वेश्चन पूछा गया था कि किस एक्ट के द्वारा जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक दोस्त, तो कह रहा है बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। 93 क्वेश्चन देखते हैं। तो 93 क्वेश्चन हो जाएगा रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्त, देख लीजिएगा। ठीक है, 95 क्वेश्चन देखते हैं। तो 95 क्वेश्चन को रहा है कि कोडरमा जो है कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है। ठीक है, बताना दोस्त किसके लिए जाना जाता है। आप लोग को भी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाए तो अब्रक। ठीक है, अब्रक के लिए जाना जाता है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। 96 क्वेश्चन देखते हैं। 96 क्वेश्चन मिलान करने के लिए आ गया दोस्त। ठीक है, 96 क्वेश्चन मिलान करने के लिए देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बी नंबर 96 नंबर। ठीक है, 97 नंबर देखते हैं। 97 नंबर हो जाएगा, क्या कि टाइम ज़्यादा हो रहा है दोस्त, इसलिए हम बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन के। ठीक है, 97 क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से जो है कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन जो है प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो कह रहा है ए में पूछा गया है यह लंबी दूरी तय संचालित की जा सकती है। बी में बोला गया कि इसका उत्पादन सस्ता होता है। सी में इसका परिणाम समान होता है। और डी में इसकी वोल्टेज आसानी से बदली जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त 97 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा। इसका सही सी हो जाएगा। ठीक दोस्त, इसका परिणाम जो है आसानी से समान रहता है। ठीक है, परिवार जो है समान रहता है, ध्यान रखिए। 98 क्वेश्चन देख लीजिए मैथ है दोस्त। और 99 क्वेश्चन गांधी जी के बारे में पूछा गया था दोस्त, गांधी जी की जीवनी के लेखक कौन है। ठीक दोस्त, गांधी जी का जीवनी के लेखक कौन है दोस्त, आप लोग को बताना है दोस्त। 99 क्वेश्चन का आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा डी जी तेंदुलकर। डी जी तेंदुलकर जो है गांधी जी के जीवनी के लेखक थे, ध्यान रखिए दोस्त। और 100 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि रेगुन मिट्टी के और किस नाम से जाना जाता है दोस्त। तो रेगुन मिट्टी का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्त, ये काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलते दोस्त इसी तरह से आप लोग के बीच क्वेश्चन लेते रहेंगे दोस्त। आज पहला प्रैक्टिस सेट था दोस्त, और 24 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह से अगले दिन का लेके आएंगे। आप लोग डेली बेसिस के आप लोग रिविजन करते रहिएगा। लास्ट में हमें बताइएगा दोस्त कैसा क्लास लगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं।